Hello friends, welcome back to our channel. So friends, we are studying, we have just started NCERT series, and in NCERT series we have completed chapter 1, that is nutrition in plants, and chapter 2, that is nutrition in animals. And nutrition in animals we have completed the whole digestive system. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार जाके पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का वन कंप्लीट वीडियो में फुल लेक्चर वन आता होगा मे बी, लेकिन पूरा कंप्लीट है, कहीं से कोई भी पॉइंट मिसिंग नहीं है। एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए पूरा उसको कवर किया गया, तो कुछ आके बैक में देख लीजिए। अब आज हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज फाइबर टू फैब्रिक्स। एक्चुअली दिस चैप्टर इज नॉट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, बट it has been given in the NCERT, so we are covering NCERT. That's why we have to read this chapter also. But competitive point of view से important नहीं है, इसका मीन्स really कभी कभी एक या दो क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि आपका सिल्क किससे मिलता है, और भी चीज़ें एक दो पॉइंट पश्मीना सिल्क किससे मिलता है, एक दो क्वेश्चंस कभी कभी रियली पूछ लिए जाते हैं। सो हमें एक बहुत शॉर्ट वीडियो में, एक या दो वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो नाउ वी स्टार्ट। हम लोग देखते हैं कि देखिए बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ हम लोगों की क्या है, जीवन की जो भी एकदम बेसिक नीड्स है वो क्या है हमारी। रहने के लिए हमको एक मकान चाहिए, खाने के लिए हमको खाना चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। एक तो बहुत पहले जब हम लोग के पेरेंट्स के टाइम में, मम्मी के टाइम में या उनसे भी पहले एक मूवी आई थी, उसका नाम था रोटी कपड़ा और मकान। तो वही हमारी बेसिक नीड है, रोटी खाने के लिए फूड चाहिए, रोटी कपड़ा पहनने के लिए कपड़े चाहिए, मकान रहने के लिए हमें मकान चाहिए। ये थ्री आपकी बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ है। ओके, फूड के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें पहनने के लिए कपड़े के बारे में चाहिए। फाइबर मीन्स आपका हिंदी में रेशा होता है, फैब्रिक्स इनसे कपड़े बनते हैं। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों हम लोग क्या कपड़े में क्या पहनते हैं, गर्मी में हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं जो हल्के रंग के होते हैं, हल्के या गाढ़े किसी भी रंग के और हल्के होते हैं। और जाड़े में हम लोग क्या पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं ना। ऊनी मीन्स वुलन, ऊन से बने हुए। अब ये वुल हमें कहाँ से मिलता है, ये गर्मी में जो भी कपड़े बनते हैं वो कैसे बनते हैं, ठंडी में जो भी कपड़े बनते हैं वो कैसे बनते हैं, यही पूरे प्रोसेस को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आता होगा ना माइंड में, अच्छे कपड़े पहन लिए, कुर्ती पहनी है हमने पहन रखी, आपने जो कुछ भी पहना होगा, शर्ट पहना होगा, कुर्ती पहनी होगी, जो भी वट एवर यू हैव वियर, तो वो कहाँ से कैसे बन रहे हैं वो कपड़े, ये क्वेश्चन माइंड में स्ट्राइक करते हैं। बिकॉज साइंस इज बेस्ड ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट, हाउ, फ्रॉम वेयर, ठीक है, कब, कैसे कैसे ये चीज़ें हो रही हैं। जब तक कैसे माइंड में नहीं क्लिक करेगा चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं फाइबर। फाइबर क्या होता है हमारा, फाइबर होते हैं जिनको ये एक नोट डाउन करने के लिए लिखते हैं। फाइबर लॉन्ग थ्रेड्स होते हैं, लंबे धागे। ठीक है, लॉन्ग थ्रेड्स मीन्स लंबे धागे। फाइबर होते हैं लॉन्ग थ्रेड्स, लंबे धागे होते हैं। ठीक है, एक वर्ड आता है आपका यार्न। यार्न क्या होता है, ये लॉन्ग कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड्स। लॉन्ग कॉन्टिन्यूस थ्रेड्स होते हैं जिनसे हम क्या बनाते हैं, फैब्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, फैब्रिक्स। फाइबर हमारे लॉन्ग थ्रेड होते हैं, लंबे लंबे धागे होते हैं जिनसे हम यार्न बनाते हैं, और यार्न के होते लॉन्ग कॉन्टिन्यूस थ्रेड होते हैं जिनसे हम फैब्रिक्स बनाते हैं। और फैब्रिक्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, इनको काट के या सिल के हम कपड़े बनाते हैं। ठीक है, सिलकर कपड़े यानी क्लोथ बना लेते हैं। ये तीन वर्ड्स जो हमारा टॉपिक है, फाइबर टू फैब्रिक्स। तो पहले इस टॉपिक को तो क्लियर कर लीजिए, फाइबर क्या चीज़ है हमारा। तो फाइबर लॉन्ग थ्रेड्स हो गए, हमारे लंबे लंबे धागे हो गए, रेशे हो गए जिनको बोलते हैं हिंदी में, और यार्न लॉन्ग कॉन्टिन्यूस थ्रेड्स होते हैं, लगातार जो ये सब धागे होते हैं उनको कॉन्टिन्यूस थ्रेड, बहुत सारे थ्रेड होते हैं जो मिलके क्या बनाते हैं, यार्न बनाते हैं, जिनको बुन कर यार्न बनाते हैं। और फैब्रिक्स क्या होते हैं,
फैब्रिक्स, ये यान जो है ये मिलकर फैब्रिक्स बन जाते हैं, फैब्रिक्स को काट सिल कर कपड़े बन जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। तो क्या होता था बच्चों की, कपड़े आ कहाँ से गए, अचानक से कपड़े आ गए। पहले जब हम लोग थे बहुत स्टार्टिंग में, जब कपड़े नहीं थे तो हम लोग क्या करते थे, ऐसे ही घूमते थे एकदम स्टार्टिंग में, तो बिल्कुल ही नेकेड रहते थे, कोई कपड़े वगैरह नहीं पहनते थे। फिर धीरे धीरे जब ह्यूमंस को, जब मानव को माइंड मतलब बुद्धि आई, तो उन्होंने क्या किया, वो कपड़े की सॉरी पेड़ों की छाल वो पहनने लगे, पेड़ों के पत्ते से अपने आप को कवर करने लगे। फिर इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने जानवरों की मांस, फर, इन सब से अपने आप को कवर करना स्टार्ट किया। और इसके बाद अब आज के टाइम में हम कपड़े पहन रहे हैं, धीरे धीरे करके कपड़ों का इन्वेंशन हुआ, कपड़े पहन रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं। अभी पहले हम लोग फाइबर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। फाइबर्स क्या होते हैं हमें पता चल गया, लॉन्ग थ्रेड्स होते हैं जो यान बनाते हैं। यान क्या होते हैं, लॉन्ग कॉन्टिन्यूस थ्रेड होते हैं जो फैब्रिक्स बनाते हैं, फैब्रिक्स को काट सिल के कपड़े बनाए जाते हैं। और फाइबर्स टू टाइप्स के होते हैं, ठीक, टू टाइप्स के फाइबर्स होते हैं हमारे पास। एक होता है नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर, और दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। एक होता है नेचुरल मीन्स प्राकृतिक फाइबर जो हमें प्रकृति से मिल रहा है, और एक होता है सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक मीन्स जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया जा रहा है। नेचुरल फाइबर्स हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलेंगे और एनिमल्स से मिल रहा है, प्लांट से, एनिमल्स से। नेचुरल फाइबर हमें पेड़ पौधों से और जानवरों से मिल रहा है। ठीक है, और सिंथेटिक फाइबर्स हमें, जिनमें हम लैब में या इंडस्ट्रीज में बनाते हैं। ठीक है, लैब में, प्रयोगशाला या फिर इंडस्ट्रीज में बनाते हैं हम, ह्यूमंस बनाते हैं। ह्यूमंस किसी चीज़ में पीछे हैं, जो भी चीज़ नेचुरल मिलती है वो उसको किसी न किसी से आर्टिफिशियल तरीके से भी तैयार करने की कोशिश करते हैं, तो वही सिंथेटिक फाइबर है। अब प्लांट से हमें कैसे मिलते हैं, प्लांट से एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, जैसे कॉटन से हमें कपड़े मिलते हैं, कॉटन का पेड़ होता है कॉटन जूट, जिससे हमें मिलते हैं। एनिमल्स में आपका हो गया, एनिमल्स में आपका हो गया शिप, गोट, केमल। अब शिप, गोट, केमल से कैसे हमको मिल जाएंगे फाइबर, ये माइंड में क्वेश्चन आता होगा ना। तो सिर्फ गोट, केमल से हमको फर या फ्लीस के रूप में हमें केमल मिलता है, फर या फ्लीस के रूप में हमें केमल मिलता है। सिर्फ गोट फाइबर मिलता है, नेचुरल फाइबर सिर्फ गोट और केमल से। तो यहाँ तक क्लियर है। फाइबर की क्लासिफिकेशन, टू टाइप्स ऑफ फाइबर होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर, दो तरह के फाइबर हो गए। और नेचुरल फाइबर में हमारा प्लांट से कॉटन जूट मिल रहा है, एनिमल्स में सिर्फ गोट और केमल से हमें फर या फ्लीस के रूप में फाइबर मिल रहा है। सिंथेटिक फाइबर लैब में बनाए जाते हैं या इंडस्ट्रीज में ह्यूमन्स के द्वारा। सिंथेटिक फाइबर का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे नायलॉन और पॉलीएस्टर। ठीक है, नायलॉन के कपड़े में नायलॉन की बनाई जाती है, बहुत सारे सामान जो नायलॉन और पॉलीएस्टर। अब एक फाइबर और हमारा आता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी सिंथेटिक फाइबर। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लिख रहे सेमी, ये थर्ड वन है सिंथेटिक फाइबर। अब ये क्या होता है, ये हमारे एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, क्लास 7 के एनसीईआरटी में, बट आपको एक बेस के लिए थोड़ा सा बता दे रही कि फाइबर क्या होता है और टाइप्स ऑफ फाइबर बता दें। इसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेमी सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि सिंथेटिक फाइबर, इसमें जो है सिंथेटिक फाइबर को बनाया जाता है। सिंथेटिक फाइबर यानी आर्टिफिशियल फाइबर को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, नेचुरल फाइबर से। कैसे, नेचुरल फाइबर से। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर को बनाते हैं नेचुरल फाइबर से। कैसे, केमिकली प्रोसेस्ड करके। कैसे, केमिकली प्रोसेस करके, मतलब रासायनिक रूप से क्रियाओं को करके, रसायन वगैरह ऐड करके नेचुरल फाइबर से सिंथेटिक फाइबर को बनाते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग, इस तरह के फाइबर्स को हम लोग सेमी सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से बनाई गई है। तो पूरी आर्टिफिशियल होती है, लेकिन ये नेचुरल फाइबर को ही सिंथेटिक फाइबर में बदला गया है, तो इसलिए सेमी सिंथेटिक फाइबर इसको बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल अगर आप लोग देख लेंगे तो रेयॉन हो जाएगा,
रेयॉन, आर्टिफिशियल वुल एक्सेट्रा, आर्टिफिशियल वुल एक्सेट्रा। तो ये एक बेस आपका तैयार हो गया फाइबर का। तो फाइबर क्या होते हैं, फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, लॉन्ग थ्रेड्स होते हैं जो मिलकर यान बनाते हैं, यान लॉन्ग कॉन्टिन्यूस थ्रेड्स होते हैं जो फैब्रिक्स बनाते हैं, और फैब्रिक्स को काट सिलकर हम कपड़े बनाते हैं। इस तरह से हमारा फाइबर से फैब्रिक्स बना, उनसे कपड़े बनते हैं। फाइबर कितने तरीके के होते हैं, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर एंड सेमी सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर में या प्लांट से मिलते हैं नेचुरल तरीके से, या प्लांट से मिलेंगे या एनिमल से मिलेंगे। सिंथेटिक फाइबर हमारे इंडस्ट्रीज में बनते हैं, लैब में, ह्यूमन बींग्स के द्वारा, नायलॉन या पॉलिएस्टर। नेचुरल फाइबर में प्लांट्स में कॉटन जो हो गया, एनिमल में आपका शेपबोर्ड कैमल हो गया, फर या फ्लीस के रूप में फाइबर मिलता है। जो हेयर्स इनके जो हमको ऐसे फाइबर मिलता है, जो हेयर्स होते हैं उन्हें फर या फ्लीस बोलते हैं। सेमी सिंथेटिक फाइबर नेचुरल फाइबर को केमिकली प्रोसेस्ड करते हैं रासायनिक विधियों के द्वारा, उससे हमारा जो सिंथेटिक फाइबर बनता है उनको सेमी सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। एक एग्जाम्पल में हम रेयॉन, आर्टिफिशियल वुल, ये सब करेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं कि वुल क्या होता है। हम कपड़े पहनते हैं ना, वुल और सिल्क के बारे में इस चैप्टर में दिया गया, तो वही पढ़ेंगे। गर्मियों में जो कपड़े हम लोग पहनते हैं वो किससे बने रहते हैं, वुल से बने रहते हैं, ऊन से बने रहते हैं, वुलन क्लोथ्स बोलते हैं। तो वुल के बारे में पढ़ेंगे, और सेकंड हम अपना सिल्क के बारे में पढ़ेंगे, वुल। ठीक है, अब वुल ये ऊन क्या है, हिंदी में हम इसको ऊन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ऊन, वुल। तो वुल क्या होता है, इनसे हमारे जो हम ठंडियों में जो कपड़े पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, वो वुल से बने होते हैं। वुल हमें अब कहाँ से मिलते हैं, ठीक है, देखिए क्या होता है कि आपने शेप को देखा है, सब लोगों ने देखा होगा भेड़ को, तो शेप हो गया, तो कैमल हो गई, गोट हो गए, ये सब शेप को ज़्यादातर भेड़ों को होता है कि खूब भार होते हैं उनके ऊपर, थिक लेयर ऑफ, क्या होता है, थिक लेयर ऑफ हेयर्स होते हैं, बालों के थिक लेयर्स होते हैं, थिक कोट होता है उनके शरीर पे बालों का। क्यों होता है, आप खुद से सोचिए कि कोई भी है, कोई भी नॉर्मल कोई भी चीज़ है, कोई चीज़ उसमें एक्स्ट्रा क्यों होती है, उसका कहीं ना कोई यूज़ हो रहा है, तभी होता है। ऐसे भी इतने सारे बाल उसके बॉडी पे हो गए, ज़रूरत होगी उसको, इसीलिए तो क्या ज़रूरत होती है उससे हमें, एक तो इसलिए होते हैं क्यों, क्योंकि ये एयर जो क्योंकि वो क्या करते हैं, जो थिक लेयर ऑफ थिक कोट ऑफ आपके हेयर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ट्रैप करते हैं बहुत सारे एयर को, वो दे ट्रैप हेयर्स, दे ट्रैप लॉट ऑफ एयर। और एयर क्या होते हैं, वो बैड कंडक्टर ऑफ क्या होते हैं, हीट होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। सो दे डोंट अलाउ हीट टू गो आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी ऑफ शिप, वो हीट को जाने नहीं देते शिप की बॉडी से। एयर है, एयर को उन्होंने रोक लिया अपने बालों में, एयर को फंसा लेते, ट्रैप कर लेते, रोक लेते। अब जब एयर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, हीट को जाने नहीं देता, तो इससे क्या होता है कि भेड़ का जो शरीर रहता है, शिप का जो शरीर रहता है, वो गर्म रहता है, क्योंकि वो ठंडी जगहों पे पाए जाते हैं, पहाड़ी जगहों पे पाए जाते हैं, तो इस तरह से उनका बॉडी जो है गर्म रहता है। ठीक है, एक इसलिए पाया जाता है, दूसरा किस लिए पाया जाता है। अब ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस का नेचर क्या है, वो तो हर चीज़ में अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं, कहीं ना कहीं से किसी न किसी में ढूंढ ही लेते हैं। अब उन्हें दिख गया इसके बॉडी पे इतना सारा हेयर है, किस लिए इसको लाओ, किसी न किसी यूज़ में लाया जाए। अब कैसे यूज़ में लाया जाए, तो उन्होंने क्या किया, इस हेयर से उन्होंने वुल, ऊन प्राप्त किया। ठीक है, इसके हेयर्स को उन्होंने फाइबर में बदला, उस फाइबर से उनको ऊन मिला। तो ये दो चीज़ के लिए इसके हेयर्स होते हैं। ठीक है, एक तो खुद इनके बॉडी को वार्म रखते हैं, क्योंकि हेयर्स जो होते हैं वो एयर को ट्रैप कर लेते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ एयर को ट्रैप कर लेते हैं, और एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो ये बॉडी को वार्म रखता है। ठीक है, और दूसरा जो है ये वुल प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमन बींग्स इनसे वुल लेते हैं, इनके हेयर्स को फाइबर्स में कन्वर्ट करके वुल लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, हमारा ये चीज़ क्लियर हो गई कि हेयर्स इनकी बॉडी पे क्यों होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि ये क्या होता है कि हमारे पास भी हेयर, ह्यूमन बींग्स में भी हेयर्स होते हैं ना। ठीक है, हमारे ये सिर पे बाल हैं, हमारे हैंड, लेग, सब पे बाल होते हैं थोड़े थोड़े, और अब बहुत सारे प्रोसेस रिमूव हो जा रहे हैं सब। तो क्या होता है कि
जो हमारे बाल हैं, सब बाल जो है, जो हमारे हेड के बाल हैं, और जो हमारे हैंड के पे हैं हल्के हल्के, या हैंड लेग पे हैं, इनको रोए बोलते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग होते हैं, सब सेम नहीं होते हैं। कुछ हम हार्ड होते हैं, कुछ जगह के बाल हार्ड होते हैं, कुछ जगह के बहुत सॉफ्ट होते हैं, कुछ के ज़्यादा लंबे होते हैं, कुछ के छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो शेप होते हैं उनमें भी क्या होता है कि कुछ बाल, कुछ जो है शेप में बाल हार्ड होते हैं, कुछ उनमें भी क्या होता है, दो तरह के हेयर्स होते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं जो हार्ड होते हैं, कुछ होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए शेप में क्या होता है, दो तरह के हेयर्स होते हैं। पहला होता है कोर्स बियर्ड हेयर, हार्ड होते हैं, और कुछ फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, ये क्या होते हैं, क्लोज टू स्किन होते हैं, क्लोज टू स्किन, ठीक है। कोर्स बियर्ड हेयर और BARD, ठीक है, RAD बियर्ड, सही से BARD, कोर्स बियर्ड हेयर, फाइन सॉफ्ट हेयर, अंडर हेयर, ये नीचे होते हैं या स्किन के पास में होते हैं। इन फाइन सॉफ्ट हेयर से हमको क्या मिलता है, फाइबर मिलता है, इन्हीं से फाइबर मिलता है, जिससे हमें वुल, ऊन बनता है, ठीक है, वुल मिलता है। इन्हीं सॉफ्ट हेयर से हमें फाइबर मिलता है, जिससे हमें ऊन प्राप्त होता है। तो अब ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमें ऊन कैसे मिलता है। शिप पे भी दो तरह के हेयर्स हो गए, एक जो कड़े कड़े हैं, कड़े से अगर हम लोग बना लेंगे वुल, मतलब कि स्वेटर वगैरह बना लेंगे तो चुभते ही रहेंगे, पहनेगा कौन से। जो सॉफ्ट हेयर होते हैं उनसे फाइबर मिलता है, उनसे वुल बनता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अब दोनों तरह के हेयर्स होते हैं, सॉफ्ट भी है हार्ड भी है। तो क्या करते हैं कि हम कुछ शिप ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ सॉफ्ट हेयर होते हैं, सिर्फ सॉफ्ट हेयर होते हैं, मुलायम ही होते हैं। क्यों मुलायम होते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स ही ऐसे चूज़ किए जाते हैं कि जो ऐसे बच्चों को, ऑफस्प्रिंग को, बच्चों को जन्म दे, ऐसे शिप्स को जन्म दे जो कि जिनमें सिर्फ सॉफ्ट हेयर होते हैं। और इस प्रोसेस को सेलेक्टिंग ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, उन पेरेंट्स को सेलेक्ट करना, सेलेक्टिंग ऑफ पेरेंट्स विच गिव बर्थ टू दैट टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, जो इस प्रकार के बच्चों को जन्म देते हैं, फॉर ऑब्टेनिंग सेलेक्टिव कैरेक्टर्स, कि हमें जो अपने मन के हिसाब से जो कैरेक्टर चाहिए उनको ऑब्टेन करने के लिए ऐसे बच्चों को जन्म देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग सेलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या हमने बताया था कि ऐसे पेरेंट्स को सेलेक्ट करना जो सिर्फ ऐसे ही बच्चों को जन्म दे, जिनमें हम जो कैरेक्टर्स, डिजायर्ड कैरेक्टर्स है, जो सेलेक्टिव कैरेक्टर्स है, जो हमें चाहिए वही तो होते हैं। तो इस तरह के प्रोसेस को हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं, ठीक है। जो हमें कैरेक्टर्स चाहिए वैसे ही बच्चे वो पैदा करते हैं, वैसे ही ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। ऐसे पेरेंट्स को सेलेक्ट करना, उनके ब्रीड कराने के प्रोसेस को सेलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, ठीक है। तो अब हमें जो मार्केट में वुल मिलता है वो क्या होता है, मार्केट में जो ज़्यादातर वुल हमको मिलता है वो पश्मीना वुल मिल, पश्मीना का सुनते हैं कि हम लोग पश्मीना सॉल है, हम लोग बोलते हैं पश्मीना की साड़ियाँ बहुत महंगी है, क्योंकि पश्मीना साड़ी हमें कहाँ से मिलती है, पश्मीना वुल कहाँ से मिलता है। ऐसे तो बहुत सारे वुल होते हैं, बट पश्मीना को कहाँ से मिलता है हमें, पश्मीना वुल हमें गोट से मिलता है, कश्मीरी गोट से मिलता है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी NCERT में मेंशन है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर। अब हमको वुल कैसे मिलता है, क्या प्रोसेस है, फ्रॉम फाइबर टू वुल, ये प्रोसेस हमको डिस्कस करना, और सिल्क के बारे में हमको पढ़ना, ठीक है। फाइबर से हमें वुल, अब तो हमको हेयर मिल गया, कैसे मिल गया हेयर, हमने शिप को पहले हमने इसको पाला, शिप को पालने को रियरिंग बोलते हैं। फिर उसके हमने हेयर को कट किया, जब हेयर बड़ा हो गया उसको कट कर दिया, फिर हेयर से जो है हमारा प्रोसेस होके क्या बन रहा है, वुल बन रहा है। ये पूरा प्रोसेस हमको पढ़ना है। तो कैसे ये प्रोसेस हो रहा है इसको अभी हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं आगे, ठीक है। फाइबर हमने क्लियर कर लिया, वुल क्या होता है ये क्लियर कर लिया।
ये शिप से मिलता है, सबको क्लियर हो गया। और अब हमें पढ़ना है फ्रॉम फाइबर टू वुल कैसे मिल रहा है, ठीक है। फाइबर टू वुल हमने क्या किया कि शिप की रीअरेंज की, शिप को पाला हमने, ठीक है, इसको हम पाल रहे हैं। फिर इसके बाद जब क्या हुआ, उसका हेयर कट किया, हेयर्स बढ़ गए, हेयर्स को हमने कट किया, हेयर्स कटिंग। फिर इसके बाद प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वुल, हेयर को काट लिया, हेयर क्या था हमारा, हेयर वुल मिल रहा, सॉरी हेयर फाइबर मिल रहा था, हेयर से हमें फाइबर मिल रहे थे। अब इस फाइबर से वुल कैसे बन रहा है, इस प्रोसेस को हम देखेंगे, पूरा प्रोसेस है। पहले हम इसको पालेंगे, फिर उसके हेयर को कट करेंगे, अब उस हेयर को हम वुल में कैसे बदल रहे हैं, जिससे कि हमारे वुलन क्लॉथ्स वगैरह बन रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। अब आई, ठीक है, हम क्या करते हैं कि सपोज हम घूमने गए, ठीक है, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ से, इसमें दो प्रोसेस हैं, उनको देख लीजिए। हमने आपको एक जनरल लेआउट बता दिया कि कैसे वो शिप को पाले, फिर हेयर्स बढ़ गए, उनको कट किया, फिर जो हेयर्स हैं उनको वुल में, फाइबर को वुल में कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे, यही स्टेप्स है। अब इसमें फर्स्ट स्टेप हमारा ये है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप, ब्रीडिंग ऑफ शिप, ठीक है, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। अगर ये देखिए आपको नहीं मिल रहा तो ये इसको रेड से कर लेते हैं, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप, ठीक है। अब क्या होगा कि हम लोग सपोज इसको हम ऐसे एज अ स्टोरी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। हम घूमने गए कहीं भी, सपोज हम हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, सिक्किम चले जा रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात चले गए, आंध्र प्रदेश चले गए, कहीं भी चले गए, ठीक है। तो वहाँ पे हमने क्या देखा, अब हम घूमने के लिए गए तो वहाँ पे हमें क्या दिखाई दिया, वहाँ पे हमें दिखाई दिए चरवाहे, शिपर्ड्स, ये नहीं चल रहा है इसी से हम लिखते हैं, वहाँ पे हमें शिपर्ड्स दिखाई दिया, सच्ची शिपर्ड्स यानी चरवाहे। शिपर्ड्स की स्पेलिंग आप एक बार देख लीजिएगा, जो चीज़ क्लियर नहीं रहती है, मुझे कन्फ्यूजन रहता है, मैं उसे बोल देती हूँ, मिस्टेक होने से बेटर है कि आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चरवाहे में शिपर्ड्स, तो हमने शिपर्ड्स देखे, चरवाहे देखे, ठीक है। चरवाहे क्या करते हैं, ये शिप को, ढेर सारे शिप को, एक ही शिप को थोड़ी चरवा ली जाएगा, ढेर सारे शिप को, तो ढेर सारे शिप, ग्रुप ऑफ शिप को क्या बोलते हैं, हर्ड्स, एक्चुअली हर्ड्स ऑफ शिप, ठीक है, ये हर्ड्स होगा, ठीक है, शिप का हर्ड्स मतलब शिप के ग्रुप को ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं, ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मीन्स चरने के लिए, ठीक है, चढ़ने के लिए, चरवाहे शिप को ग्रेजिंग के लिए ले जा रहे हैं। अब शिप क्या होते हैं भैया, ये होते हैं, ये हर्बीवोरस होते हैं, ये बोलते हैं हम शाकाहारी हैं, ठीक है, शाकाहारी होते हैं, तो हम मांस वास खाएंगे नहीं, तो ये क्या खाते हैं, ये हर्बीवोरस होते हैं। तो ये किस चीज़ को चढ़ते हैं, ये खाते हैं ग्रास और लीव्स खाते हैं। अब जब ग्रास और लीव्स मान लो कभी के बाद नहीं मिली, तब भी क्या खाएंगे, तब ये पल्सेस खाएंगे, दाल खाते हैं, मीन्स दाल खाते हैं, ऑयल केक्स खाते हैं, ठीक है, ज्वार खाते हैं, ठीक है। ले गए इनको, बोलेंगे नहीं हम तो हर्बीवोरस है और हम मांस वगैरह नहीं खाएंगे, हम ग्रास और लीव्स खाएंगे, और ग्रास लीव्स नहीं मिले तो पल्सेस, ऑयल केक्स और ज्वार खाते हैं, ठीक है। अब ठंडी के दिनों में क्या होता है, ठंडी में इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ती है, वो भी पहाड़ी जगहों पर, तो हम कैसे उनको ले जाएंगे ग्रेजिंग के लिए। अब बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है तो हम कैसे ले जाएंगे ठंडी में, देखिए इनको हम अंदर ही रखते हैं, कहाँ रखते हैं इनको, ठंडी में हम इनको इंडोर रखते हैं, घर के अंदर ही रखते हैं, ठीक है, इंडोर रखते हैं। और वहाँ पे हम इनको क्या करते हैं, वहाँ पे हम इनको देते हैं खाने के लिए, लीव्स दे देते हैं या फिर ग्रेन्स देते हैं, ठीक है। ठंडी में हम इनको अंदर ही रखते हैं, लीव्स या ग्रेन्स हम इनको खाने के लिए देते हैं, ठीक है। तो अब हमने देखा कि ये रियरिंग ऑफ शिप, अब क्या होता है,
दोस्तों कि अब शिप बढ़िया अच्छे से अपना डाइट ले रहा है, खा पी रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है, तो फिर क्या हुआ कि इसके हेयर्स भी बढ़ने लगते हैं, बॉडी पार्ट्स बढ़ने, हेयर्स भी बढ़ने लगते हैं। जब शिप के हेयर बड़े बड़े हो जाते, काफ़ी बड़े हो जाते, तो हम इनको क्या करते, इनको कट कर लेते और इनको कट करके बुल बनाते। ठीक है, इनको कट कर लेते, कट करके बुल बनाते। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वुल। सेकंड पॉइंट ये है हमारा, प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वुल। फाइबर से वुल बनाने का प्रोसेस पहला था रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। ठीक है, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। शिप को क्यों हमने पाला, चरवाहे जो शिप को ले जाते हैं चराने के लिए, उनको क्या क्या खिलाते हैं हमने देख लिया, शाकाहारी थे तो ग्रास और लीव्स ही खिला रहे थे, ग्रास लीव्स खिलाते, ग्रास लीव्स नहीं मिल रहा है तो पल्सेस ऑयल पे ज्वार खिला रहे हैं, घर में रखते हैं ठंडियों में तो लीव्स और ग्रेन्स खिलाते हैं। ठीक है, अब हम कैसे वुल बनाते, मेन पॉइंट है हमारे प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वुल। अब ये मेन पॉइंट हमको पढ़ना है। ये तो ऐसे ही था कि चरने ले जा रहे हैं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अभी मेन पॉइंट आ गया आपका प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वुल, ये वाला। ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वुल। ठीक है, अब फाइबर से वुल कैसे बन रहा है, ये बी पार्ट था इसका मेन पॉइंट। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट, इसी से पता चलेगा ना। तो कैसे बन रहा है फाइबर से वुल, इसमें बच्चों पूरे हमारे 6 पॉइंट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे से, सिर्फ आपको नाम बस सुन लीजिए, नाम सुन लीजिए, उसके अंदर क्या हो रहा है ये एक पॉइंट में ही हम आपको बता देंगे। ठीक है, आइए देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको ये शेयरिंग, इसका मैं एक लेआउट आपको क्लियर कर दूँगी, इससे समझ में आ जाएगा। शेयरिंग, ठीक है, शेयरिंग हो गया, फिर स्काउरिंग, स्काउरिंग, ठीक है, शेयरिंग, स्काउरिंग, फिर सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब क्या होती है, किसी चीज़ को छांटना। शेयरिंग, स्काउरिंग, सॉर्टिंग, फिर क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, क्लीनिंग ऑफ, अभी पूरा एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे अच्छे से, बहुत छोटे में शॉर्टकट में आपको बस ऊन कैसे बन रहा है एक आइडिया लग गया। शेयरिंग, स्काउरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, फिर आ जाएगा डाइंग। डाइंग मीन्स क्या होता है, डाई करना ना, किसी को कलर करना, डाइंग। और लास्ट आपका रोलिंग है। ठीक है, रोलिंग। 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स होते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वुल में 6 स्टेप होते हैं, शेयरिंग, स्काउरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, डाइंग एंड रोलिंग। ट्रिपल एस होता है, फिर क्लीनिंग, डाइंग एंड रोलिंग। अब शेयरिंग में क्या होता है आपका, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसको, रेड कलर से देखिए, सब सेम टू सेम है। हाँ देखिए, शेयरिंग में क्या था कि बस इसको ऐसे सुन लीजिए आप, इसमें बहुत ज़्यादा लिखने वाला नहीं है, बस ये नाम रहेगा आपको दिमाग में। शेयरिंग, स्काउरिंग, शॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, डाइंग एंड रोलिंग। शेयरिंग में क्या है कि हम जो शिप होती है तो उसकी स्किन को, उसकी बहुत हल्की सी स्किन के साथ हेयर को रिमूव कर लेते हैं, हेयर्स को हम रिमूव करते हैं, उसके स्किन के साथ काट लेते, जैसे हमारे बाल नहीं बार्बर जाते सैलून में, बार्बर कट कर देते, पार्लर में जा रहा है कट करवाते, तो उसी तरीके से भेड़ की जो हल्की सी खाल के साथ उसके बालों को कट कर लिया जाता है। इसमें उसको हार्म नहीं होता है, ये नहीं कि उसको हर्ट हो रहा है। जिस तरह से हम अपने हेयर्स कटा रहे हैं तो हमें कोई दर्द वगैरह नहीं होता, उसी तरह से उससे भी कोई दर्द नहीं होता है। ठीक है, और उसको ये प्रोसेस हम कब करते हैं, गर्मी के दिनों में करते हैं, ताकि शिप को जो है ठंडी ना लगे, क्योंकि हेयर्स किस लिए होते थे कि वो एयर को ट्रैप कर लेते थे और एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता, तो इस तरह से शिप को गर्म रखता था। तो गर्मी में करेंगे तो शिप को ठंडी नहीं लगेगी। ठीक है, मौसम गर्मी का रहेगा। तो ये चीज़ क्लियर होगा। शेयरिंग, शेयरिंग में हम हेयर्स को रिमूव करते हैं, थिन लेयर ऑफ स्किन के साथ हेयर्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, रिमूवल ऑफ हेयर्स।
विथ थिन लेयर ऑफ स्किन, थिन लेयर ऑफ स्किन। पतली सी स्किन के लेयर, स्किन रिमूव हो ही जाएगी ना इसके साथ हल्की सी लेयर। अब स्काउरिंग, अब स्काउरिंग में क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या करते हैं, अब स्किन को रिमूव कर लिया। अब जो शेयर्ड स्किन है विथ हेयर, यहाँ से जो हमें शेयर्ड स्किन मिली है विथ हेयर, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको वॉश करते हैं। यहाँ पे इसको धुल दिया, यहाँ पे रिमूव कर दिया, अब यहाँ पे आया तो धुल दिया। क्यों धुलते हैं, बड़े बड़े टैंकों में धुल देते हैं, डस्ट रिमूव हो जाए, ठीक है, डस्ट इम्प्योरिटीज वगैरह रिमूव हो जाती है इससे, ठीक है। बिग टैंक्स में हम इनको, ठीक है, शेयर्ड स्किन को, अभी यहाँ पे क्या स्किन उतार ली गई, उसको निकाल दिया गया। अब इसको धुल देंगे कि डस्ट वगैरह सब रिमूव हो जाए, डस्ट है, डर्ट है, जो कुछ भी है सब रिमूव हो जाए। बड़े बड़े टैंकों में करते हैं, अब तो मशीन्स आ गई है फैक्ट्री में लगी, उनमें होता, पहले बड़े बड़े टैंकों करते। अब सॉर्टिंग में क्या आ जाए, हम सॉर्टिंग में अब जो हमें हेयर्स मिले हैं वो डिफरेंट टेक्सचर के होते हैं, अलग अलग होते हैं ना, कुछ हेयर्स छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ जो है सॉफ्ट है, कुछ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, कुछ कम सॉफ्ट होंगे। तो जो डिफरेंट टेक्सचर्स ऑफ हेयर्स हमको मिल रहे हैं उनको हम अलग अलग कर देते हैं, उनको शॉर्ट आउट करते, ठीक है। फैक्ट्रीज में उनको अलग अलग कर दिया जाता है, तो सॉर्टिंग का प्रोसेस होता है। क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे फ्लॉपी ईयर होते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट फ्लॉपी ईयर कभी कभी पाए जाते हैं, जो हेयर्स के साथ आ जाते हैं, तो इनको हम रिमूव करके उन्हें बर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट फ्लफी हेयर्स होते हैं जो कभी कभी आ जाते हैं, तो इनको हम रिमूव करके हटा देते हैं, ठीक है। इन्हें बर्ड्स बोलते हैं, इन्हें हम रिमूव करके रिमूव कर देते हैं, निकाल के हटा देते हैं। अब फिर से ये क्या होता है, बर्ड्स को जब रिमूव कर दिए तो फिर से धुलने के लिए जाएगा, फिर धुलने के बाद फिर सुखा दिया जाएगा। पहले तो हेयर्स अलग कर दिए गए, फिर इसके बाद इसको धुला गया, फिर इसमें जो अलग अलग हेयर्स उसको छाट दिए गए, फिर कुछ बर्ड्स पाए जाते हैं उनको भी हटाया गया, फिर से उनको धुल दिया गया, फिर सुखा दिया गया। अब डाइंग में क्या है, नेचुरल कलर क्या होता है, वाइट होता है, ब्लैक होता है और ब्राउन होता है। नेचुरल कलर तो यही होता है, बट हम ऊन को देखते हैं, हमें कई कलर में ऊन दिखते हैं ना, हरी कलर में दिखते हैं, येलो कलर का भी स्वेटर होता है, रेड कलर का भी होता है, पिंक भी होता है, ग्रीन भी होता है। तो ये कैसे होता है, अब ऊन को हम डाई करते हैं, उनको रंग देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, रंगने के बाद बना जाते हैं, इनको हम सीधा कर लेते हैं, ठीक है। अभी तक सीधे नहीं थे तो हम इनको सीधा कर लेते हैं, स्ट्रेट कर लेते हैं, फिर इसके बाद कॉम्ड करते हैं, झाड़ते हैं, फिर इनका गोला बना लेते हैं, ठीक है, रोलिंग कर लेते हैं, सीधा करके अच्छे से झाड़ के फिर इनको गोल गोल बना लेते हैं। तो ये जो हमारा नहीं होता है, ये उनका गोला हो जाता है ना। ये तो जो मम्मी लोग स्वेटर चल नहीं ना, तो ये बिनती है, उनका गोला होगा, ये हो गया वुल, ठीक है, रोलिंग, ये हो गया हमारा वुल। तो वुल जो हमारे लॉन्ग जो सॉफ्ट वुल होते हैं उससे हमारे वुलन बनाए जाते हैं, वुलन स्वेटर्स वगैरह बनाए जाते हैं। और जो छोटे छोटे वुल हम लोगों को मिलते हैं उनसे कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है, ऊनी कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई कि कैसे हमें ऊन मिलता है, ऊन मिलता है हमें शिप से मिलता है, शिप से कैसे हमें ऊन मिलता है, ये प्रोसेस हमने देख लिया है। उसके लिए क्या करते हैं, शिप को पालते हैं, शिप को पालने के लिए क्या करते हैं, चरवाहे उनको चराने ले जाते हैं, अच्छे से खिलाते पिलाते, हर्बी बोरस होते हैं जो वही घास वास खिलाते हैं, फिर खिलाने के बाद उनके हेयर्स जब बढ़ने लगते हैं तो हेयर को रिमूव करते हैं, पहला प्रोसेस शेयरिंग, हेयर को रिमूव करती है। तो दूसरा जब हेयर्स रिमूव हो जाएगा तो क्या करते हैं, उनको वॉश करेंगे जिससे उनका डस्ट इम्प्योरिटीज वगैरह निकल जाती है। फिर वॉश करने के बाद तीसरा प्रोसेस शॉर्टिंग करेंगे। शॉर्टिंग में क्या होता है कि जो भी डिफरेंट टेक्सचर्स ऑफ जो हेयर्स होते हैं, अलग अलग जो हेयर्स होते हैं, छोटे बड़े सब, तो उनको रिमूव कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ बर्ड्स बचे रह जाते हैं, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, जो शॉर्ट फ्लफी हेयर होते हैं उनको भी रिमूव कर लेते हैं। इनको रिमूव कर लिया तो फिर से धुलेंगे, धुलने के बाद सुखा लेंगे। अब ये पूरा प्रोसेस हो गया तो फिर इसके बाद क्या करती है, अब हेयर्स हमारे नेचुरल वाइट ब्लैक और ब्राउन कलर में रहते हैं, इनको कलर कर देते हैं, ठीक है, कलर कर देती है। अब फिर इसके बाद क्या करते हैं, इनको स्ट्रेट कर देंगे, अच्छे से पूरा सीधा करके कौन झाड़ देती है, फिर इनके रोल्स बना लेते हैं। इसी रोल को
वुल बोलते हैं, और इसी से हमारे स्वेटर वगैरह बनते, वुलन क्लॉथ्स बनते। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब इसमें सिर्फ एक पॉइंट बचा हुआ, हमारा सिल्क बचा हुआ है। ठीक है, तो सिल्क भी हम कवर कर लेते हैं इसी में। आइए देखिए सिल्क हमें कैसे मिलता है। सिल्क भी एनिमल फाइबर है। इसमें सिर्फ दो तरह के फाइबर्स, वुल और सिल्क ही बताए हुए हैं। तो वुल और सिल्क के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने पश्मीना वर्ड यूज किया था वुल में, वो सिल्क में है। ठीक, पश्मीना सिल्क होता है। अभी जो मैंने पीछे पश्मीना वर्ड यूज कर लिया था, बैक की स्लाइड में आप देख लीजिएगा, पीछे अभी वुल पढ़ाते थे, तो वो सिल्क में है। पश्मीना सिल्क होता है ना, मैंने बोला होगा, मुझे ध्यान नहीं था। सिल्क, पश्मीना सिल्क की साड़ियाँ वगैरह वो पश्मीना में है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है सिल्क। सिल्क, ठीक है, सिल्क ये भी एनिमल फाइबर होता है, जानवरों से मिलता है। ठीक है, क्या होता है, एनिमल फाइबर होता है, जानवरों से मिलता है। ठीक है, अब सिल्क को पाने के लिए जो सिल्क का कीड़ा होता है, सिल्क को प्राप्त जिससे करते हैं, लेते हैं, ऑब्टेन करने के लिए जो सिल्क का कीड़ा होता है, उसको पालने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर। तो एक लाइन में आप देख लीजिए, rearing of silkworm, okay, rearing of silkworm for obtaining silk is known as ये मैं ऐसे लिख देती हूँ, आप लोग पूरा लिख लेना, known as। ठीक है, known as सेरिकल्चर, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सेरिकल्चर क्या आपका इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। सेरिकल्चर क्या होता है, सेरिकल्चर आपका सिल्क से रिलेटेड हो, सिल्क के कीड़े को पालने से रिलेटेड होता है, सिल्क प्राप्त करने के लिए। ठीक है, सिल्क से रिलेटेड होता है, सेरिकल्चर इज रिलेटेड विद सिल्क। ठीक है, रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज नोन एज सेरिकल्चर। ठीक है, अब इसमें हम लोग लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्कवॉर्म पढ़ लेते हैं। सिल्क के कीड़े कैसे, हमें सिल्कवॉर्म कहाँ से मिलता है, कैसे हमें उससे सिल्क मिलता है, ये चीज़ पूरी हम बस एक स्लाइड में कवर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसको देखना ज़रूरी है। ये आपका सिल्क एनिमल फाइबर होता है। रियरिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज नोन एज सेरिकल्चर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेरिकल्चर। अब हम देखते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। ठीक है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। मोथ मीन्स क्या है, सिल्क का। ठीक है, जो फीमेल मेल सिल्क होती है वो मादा, जो सिल्क मोथ उसको बोलते हैं, सिल्क का कीड़ा। ठीक है, तो हमें कैसे, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, ये हमारी फीमेल सिल्क मोथ हो गई। फीमेल मीन्स मादा, जो सिल्क का कीड़ा हुआ। मम्मी जो उसकी हुई, सिल्क का जो कीड़ा होता है उसकी जो मम्मी हुई, मम्मी तो बच्चों को देती है, जन्म देती है, तो उसकी जो मदर हुई है। ठीक है, मदर फीमेल सिल्क मोथ क्या होती है, ये लेज एग, ये क्या करती है, अंडे देती है। ठीक है, ये एक बार में 100 एग्स दे देती है। ठीक है, अप्रॉक्स 100 दे देती है, एनसीईआरटी में मेंशन है। तो मम्मी ने क्या किया, अंडे दिया। अब अंडे से क्या हो रहा है, हैच लार्वा। ठीक है, अंडे दिया, अंडे से क्या हैच हो रहा है, लार्वा हैच हो रहा है। ठीक है, लार्वा को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटरपिलर, या इसी को सिल्कवॉर्म, सिल्क का कीड़ा बोलते हैं। ठीक है, सिल्कवॉर्म कीड़ा, सिल्क का कीड़ा बोलते हैं। ठीक है, मम्मी ने अंडे दिया, अंडा हैच हो के लार्वा में बदल गया। अब लार्वा को हम लोग कैटरपिलर या सिल्कवॉर्म बोलते हैं, सिल्क का कीड़ा बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये ग्रो, बड़ा हुआ, ग्रो इन साइज। ठीक है, ग्रो इन साइज, बड़ा हो गया, क्या प्यूपा बन गया। प्यूपा क्या हो गया, बड़ा हो गया, ये प्यूपा बन गया। अब ये प्यूपा क्या करता है,
बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, उनको चैन नहीं, कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए। ठीक है, मम्मी ने जब अंडा दे दिया, अंडा हैच होके क्या हुआ, लार्वा बना। लार्वा को हम लोग कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म बोलते हैं। यही कैटरपिलर है या सिल्क वॉर्म। कभी कभी आपसे पूछा जाता है ना कि प्यूपा कहाँ से आता है, तो कैटरपिलर ग्रो होके प्यूपा बनता है। अब प्यूपा बन गया, अब प्यूपा क्या करेगा, इसको कुछ ना कुछ करना है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो ये क्या करेगा कि ये अपनी चारों तरफ एक नेट बनाने लगता है। ठीक, नेट नेट फॉर्म करने लगता है, अपने चारों तरफ क्या करता है, ये नेट फॉर्म करने लगता है, चारों तरफ नेट फॉर्म करने लगता है। ठीक है, जब पूरा चारों तरफ अपने आप को नेट में कवर कर लेता है, तब ये क्या करता है कि तब भी अपना सिर निकाल के, अपना क्या सिर, हेड को निकाल के क्या करता है कि ये स्विंग करता है, झूला झूलता है। एट का फिगर बना के, ये अपने हेड को मूव करता है, ऐसे ऐसे घुमाता है, स्विंग करता है कि वो एट का स्ट्रक्चर बने। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, ये एट का स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, एट का स्ट्रक्चर बनाता है, तो ये ऐसा क्यों करता है, एट का स्ट्रक्चर बनाता है, ये इसलिए करता है कि एक का स्ट्रक्चर बना रहा है, सीक्रेट करता है। क्या चीज सीक्रेट करता है, सीक्रेट करता है फाइबर, जो किसका बना होता है, मेड ऑफ प्रोटीन का बना होता है। फाइबर इस तरह से करता है, पहले तो अपने अपने पूरे बॉडी को एक जाल से नेट, चारों तरफ नेट को फॉर्म कर लेता है। नेट को फॉर्म करने के बाद अपने सिर को निकाल के वो क्या करता है, एट का स्ट्रक्चर बना के झूला झूलता है, बार बार वो एट का स्ट्रक्चर बनाता जाता है। और क्यों एट का स्ट्रक्चर बना रहा है, इससे क्या होता है कि बना रहा तो कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट भी होगा, तो इससे फाइबर सीक्रेट हो रहा है। ठीक है, फाइबर बनता जा रहा है, स्टोर हो रहा है, तो वो फाइबर जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और वो हमारे एयर के कांटेक्ट में आने पे क्या हो जाता है, प्रोटीन का बना होता है, एयर के कांटेक्ट में आने पे वो हार्ड हो जाता है। जब हवा के कांटेक्ट में आता है तो हार्ड हो जाता है, और उसे ही हम लोग सिल्क वॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिल्क वॉर्म बोलते हैं, यानी सिल्क का कीड़ा, उसे ही हम लोग सिल्क वॉर्म बोलते हैं, यानी सिल्क का कीड़ा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों को क्लियर है कि सिल्क वॉर्म कैसे बन गया हमारा। ये मम्मी ने अंडे दे दिए, अंडे से क्या हुआ कि लार्वी हैच हो रहा है। लार्वी को ही हम लोग कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म, सिल्क का कीड़ा बोलते हैं। ये बड़ा होकर प्यूपा बन गया, प्यूपा ने अपनी पूरी बॉडी को नेट से कवर कर लिया और अपना सिर निकाल के एट का स्ट्रक्चर बना रहा है, स्विंग कर करके। तो जिससे क्या हो रहा है कि फाइबर सीक्रेट हो रहा है, वो फाइबर प्रोटीन का बना होता है, और प्रोटीन जब हवा के कांटेक्ट में आता है तो वो हार्ड हो जाता है, और उसे ही हम लोग सिल्क वॉर्म बोलते हैं। अब ये हमारा सिल्क वॉर्म बन गया। अब ये सिल्क वॉर्म क्या करेगा कि ये अपने आप को पूरी तरीके से नेट से कवर कर लिया। सिल्क के वॉर्म ने अपने आप को पूरी तरह से नेट बनाया था, कवर कर लिया। इसी नेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं। जो सिल्क के कीड़े ने अपने आप को जो पूरी तरह से कवर किया हुआ जिसके अंदर है, उसको हम लोग कोकून बोलते हैं। ठीक है, क्या कोकून बोलते हैं। इसी कोकून से अब हमको सिल्क वॉर्म चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से किसमें कवर है, कोकून में कवर है। नेट जो है, जो फॉर्म हुआ है, कवर किया, उसको हम लोग कोकून बोलते हैं। तो कोकून से कैसे हम सिल्क वॉर्म को अलग करेंगे, क्योंकि उसी में जाके चिपक गया है, तो कैसे इसको अलग करेंगे। इसको अलग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यहाँ पे दिख रहा है सिल्क वॉर्म। कैसे कोकून से अब हम लोग को सिल्क वॉर्म मिलेगा, तो इसको देखना है, सिल्क का वॉर्म कैसे कोकून से मिल रहा है। ठीक है, कोकून टू सिल्क वॉर्म, शॉर्टकट में समझे। कोकून से सिल्क वॉर्म को कैसे हम निकाल रहे हैं, चिपका हुआ है उसी में उसका लेयर, उसके अंदर सिल्क वॉर्म है। तो हम कोकून को क्या करेंगे, कोकून को क्या करते हैं, हम बॉयल करेंगे। या तो उसको बॉयल कर रहे हैं, या उसको स्टीम दे रहे हैं, भाप दे रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं, गर्म करेंगे तभी तो फिर लेयर क्या होगी उसकी, हट जाएगी, सिल्क की लेयर, सिल्क फाइबर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो उससे अलग हो जाएगा, कोकून से सिल्क अलग हो जाएगा, उनसे हमें सिल्क फाइबर मिलेगा, सिल्क फाइबर से हमें सिल्क मिल जाएगा। ठीक, सिल्क फाइबर से हमें कैसे सिल्क मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा क्लियर हो गया। तो हमें क्लियर हो गया कि कैसे हमको मिलता है सिल्क
कैसे हमको सिल्क मिल रहा है, कैसे हमको वुल मिल रहा है। वुल हमको शिप से मिल रहा था, ठीक है। शिप की जो हेयर्स होते हैं उनसे, कौन से हेयर्स, सॉफ्ट हेयर से, फाइन सॉफ्ट हेयर से मिल रहा है। दो तरह के हेयर्स होते थे, हार्ड हेयर, फाइन सॉफ्ट हेयर से हमको वुल मिल रहा था। और क्या क्या प्रोसेस थे, 6 प्रोसेस थे। ट्रिपल एस था, मतलब शेयरिंग था, रिमूव कर देना, स्किन शेयरिंग था। फिर इसके बाद आपका स्काउरिंग था, उसको वॉश करना, फिर सॉर्टिंग, डिफरेंट टेक्सचर्स को अलग कर देना, स्काउरिंग, सॉर्टिंग। फिर इसके बाद बर्ड्स को रिमूव कर दे रहे थे, जो अलग हेयर्स छोटे छोटे थे उनको रिमूव कर देते, फिर उसको कलर कर रहे थे, डाइंग 5वां था। और फिर 6 आपका क्या था कि उसके गोले बना दे रहे थे, रोल्स बना दे रहे थे। तो ये गोल इस तरीके से मिल रहा था। अब हमको सिल्क कैसे मिल रहा है, सिल्क मॉल से, ये मम्मी है, मम्मी ने अंडा दे दिया, कम से कम 100 अंडे एक बार में देती है। उन अंडों से लार्वी होता है, ठीक है। अंडों ने क्या हैच किया, लार्वी किया। फिर लार्वी किया, अब ये लार्वी को हम लोग कैटरपिलर को सिल्क वॉर्म कहते हैं, इसी को कीड़ा बोलते हैं। इनकी ग्रो इन साइज में कैसे बड़ा, इसको क्या कहते हैं, बैम्बू ट्री पे, बैम्बू के एक बैम्बू ट्रे पे, बैम्बू का ट्रे रहता है, उसमें हम लोग क्या रख देते, मलबरी लीव्स, ठीक है। बैम्बू ट्रे में कुछ मलबरी की पत्तियां रख देते, उन्हीं को खाकर ये बड़ा हो जाता है, बड़ा होकर फिर प्यूपा बना लेता है, ठीक है, प्यूपा बनाता है। अब प्यूपा से जो है हमें किससे मिलता है, प्यूपा से ही मिलता है। प्यूपा क्या करता है कि नेट फॉर्म कर लेता है, अपने पूरे बॉडी को नेट में कवर कर लेता है। फिर एट के स्ट्रक्चर का नसर निकाल के एट का स्ट्रक्चर बनाता है झूलते हुए। क्यों बनाता है, क्योंकि एक फाइबर सीक्रेट करता है जो प्रोटीन का बना होता है। ये एयर के कांटेक्ट में आने पे हार्ड हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्क वॉर्म बोलते हैं, ठीक है। सिल्क का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्क वॉर्म बोलते हैं, सिल्क वॉर्म बोलते हैं, ठीक है। सिल्क का कीड़ा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्लियर, ये सिल्क वॉर्म नहीं, सिल्क का कीड़ा ऊपर था, जल्दी गलत होता गया। सिल्क फाइबर बोलते हैं, फाइबर बनाता है ना हमारा सीक्रेट फाइबर, जो प्रोटीन का बनाता होता है, एयर की कांटेक्ट में आने पे हार्ड हो जाता है, और इसी को हम लोग सिल्क फाइबर बोलते हैं। अब इस सिल्क फाइबर से हम, सिल्क फाइबर जो पूरी तरह से कवर हो गया है, नेट बन गया है, तो इस नेट पूरी तरह से नेट से कवर है, तो इस नेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं। हमें कहाँ से मिलता है सिल्क, हमें कोकून से मिलता है। कोकून से कैसे, सिल्क फाइबर हमें मिलता है, ठीक है। सिल्क फाइबर कैसे मिलता है, इसको बॉईल करेंगे, स्टीम करेंगे, हीट करेंगे, कुछ भी गर्म किया तो क्या होता है, सिल्क फाइबर इससे छूट जाता है, कोकून से अलग हो जाएगा, हमें सिल्क मिल जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस पूरा क्लियर है। तो कोई भी आपसे पूछेगा, आप बता सकते हैं हमें कोकून से मिलता है प्यूपा। ये लार्वी है, चूँकि कैटरपिलर या सिल्क का कीड़ा कैसे बनता है, लार्वी, जब लार्वी को ही हम लोग कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म बोलते हैं, कि साइज में बड़ा हो जाता है तो प्यूपा बनता है, ठीक है। अब प्यूपा से वापस में लार्वी बनेगा। लाइफ हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं ना, प्यूपा से लार्वी बनेगा, फिर लार्वी से हमारा फिर सिल्क मोथ बन जाएगा, सिल्क मोथ रेशम का कीड़ा बन जाएगा। यहाँ से तो हमने रेशम निकाल लिया, ठीक है। प्यूपा से लार्वी बना, लार्वी से फिर से हमारा सिल्क मोथ बन गया। तो ये पूरा हमारा शॉर्ट में क्लियर है। हम आपसे कोई भी पूछेगा हमें सिल्क कैसे मिलता है, आप बता सकते हैं, हमें वुल कैसे मिलता है, आप बता सकते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर है। हम लोगों को कोकून क्या होता है बता सकते हैं, प्यूपा क्या होता है आप ये भी बता सकते हैं, कि जो कैटरपिलर होता है साइज में ग्रो कर जाता है, उसे देखिए प्यूपा बोलते हैं। वो क्या काम करता है ये भी आपके सामने क्लियर। अब ये भी प्यूपा बड़ा होते फिर जो है और डबल करके, फिर ये प्यूपा जो है ये लार्वी बनाता है, फिर लार्वी से सिल्क वॉर्म बन जाता है, ठीक है। लार्वी से हमारा फिर ये मम्मी बन जाएंगे उनके। ये पूरा लाइफ हिस्ट्री है, राउंड में पूरा रोटेट कर रही है, ठीक है। कैसे मिल रहा है ये चीज़ क्लियर हो गया। और हमें कहा क्या है कि सिल्क जो है बहुत तरीके के सिल्क होते हैं, कुछ बहुत सॉफ्ट सिल्क होते हैं, कुछ कम सॉफ्ट होते हैं, कुछ सिल्क जो अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग टेक्सचर्स के होते हैं। क्यों, क्योंकि डिफरेंट तरीके से उनका ब्रीडिंग और रियरिंग होता है, और डिफरेंट सिल्क मोथ से मिलते हैं। सबसे ज़्यादा जो होता है, सबसे कॉमन होता है जो मलबरी सिल्क मोथ होता है। कई तरह के हमारे होते हैं, उसमें सबसे कॉमन जो होता है वो मलबरी सिल्क मोथ होता है, ठीक है। कॉमन या इंपॉर्टेंट अक्सर पूछ लेगा तो मलबरी सिल्क मोथ। तो ये चैप्टर बच्चों आज आपका पूरा कंप्लीट एक वीडियो में हो गया है, ठीक है। फ्रॉम
सॉरी, फाइबर टू फैब्रिक्स। तो हमने देख लिया किस तरह से हमारे कपड़े बन रहे हैं, कैसे हम जो कपड़े पहनते हैं वुलन वो कैसे बन रहे हैं, या सिल्क के कपड़े जो पहनते हैं वो कैसे बन रहे हैं। ये चैप्टर हमारा क्लियर है। अब हम लोगों को नेक्स्ट 4 चैप्टर कंप्लीट करना है, उसको भी हम लोग जल्दी ही लेके आएंगे, और उसको एक वीडियो में या 2 जैसा होगा, अगर कम इम्पोर्टेंट होगा तो एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, नहीं तो उसको 1-2 वीडियो में जल्दी से कवर करेंगे, ठीक है।